मनुष्य अपने जीवन में जिस परम सत्य की उपलब्धि प्राप्त करने के लिए बहुत सारा अध्ययन करता है और उस अध्ययन के परिणाम स्वरूप वह उच्च अधिकारी पद भी प्राप्त कर लेता है अथवा वह राजनेता बन जाता है और अनेक प्रकार की सुविधाएं प्राप्त करके अकूत धन एकत्र करके भी जिस आनंद को, जिस सुख को नहीं पाता है, उसकी खोज में लग जाता है और वह आनंद, वह खोज कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर है। हम अपने भीतर ही उस परमानंद को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें संपूर्ण बहिरंगता को छोड़कर अंतरंग साधनों का उपयोग करना पड़ेगा। जब तक जीवन का सत्य जान नहीं लिया जाता, तब तक आनंद क्या है, इसकी कोई उपलब्धि नहीं हो पाती। अतः ये जानना होगा कि वह सत्य क्या है और उस सत्य को जानने के लिए उसकी सीमा क्या है, उसका आयतन क्या है, उसकी प्रतिष्ठा क्या है, उसका स्वरूप क्या है। ये विषय जब तक ज्ञात नहीं होता, तब तक आनंद प्राप्त होते हुए भी आनंद की अनुभूति नहीं होती है। इसके लिए हमें निरंतर एक ऐसी शिक्षा, एक ऐसा संकेत, एक ऐसी ध्वनि, एक ऐसा केंद्र, एक ऐसी आत्मा को जानना होगा जिससे उस परम आनंद की हमें प्राप्ति हो सके। उसके लिए हमें प्रमाणों की आवश्यकता होती है। हम उन प्रमाणों के लिए अनेक ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं, अनेक विद्वान पुरुषों की संगति करते हैं, उनसे उस तथ्य को जानने का प्रयास करते हैं, परंतु अनेकों संकेत देने के बाद भी उस तथ्य को समझना उतना ही कठिन है जितना सत्य है। ये स्वाध्याय करते करते जीवन में ज्ञान और वैराग्य को एक साथ धारण करते करते, एक अभ्यास करते करते जब कभी उस अर्थ का बोध होता है, यह अर्थावबोधे निरपेक्षतया यत्रोक्तम तन्निरुक्तम। निरुक्त में भगवान यास्काचार्य ने वेद के अनेक मंत्रों की, ऐसे मंत्रों की व्याख्या की है जो उनके दैवत कांड में बताई गई हैं, जिसमें वेद के उन दार्शनिक सूक्तों को, उन दार्शनिक मंत्रों को बताया गया है जो संपूर्ण कर्म के आधार हैं। जब तक ज्ञान नहीं होता, तब तक कर्म का विधिवत किया जाना संभव नहीं है।